स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या समझना है, किसी भी क्लाइंट की, मान लिए ट्रेनिंग स्टार्ट करोगे आप, किसी भी क्लाइंट की ट्रेनिंग स्टार्ट करोगे, तो जो है उसके कुछ लेवल्स होते हैं जो चेक करने हैं आपको, ठीक है। सारे असेसमेंट है फिटनेस बॉडी के, मेडिकल बॉडी के, या और भी असेसमेंट है, वो समझने बहुत जरूरी है, ठीक। तो हम अगर क्लाइंट की ट्रेनिंग स्टार्ट करेंगे या किसी भी इंसान की, कोई भी इंसान है, तो सबसे पहला स्टेप्स रहेगा आपका, वो रहेगा फंक्शनल, ठीक है। पहला स्टेप्स आपका फंक्शनल रहेगा। अब फंक्शनल क्या है, देखो एक बच्चा जब पैदा होता है, ठीक है, किसी भी बच्चे का जब जन्म होता है, तो सबसे पहले वो क्या सीखता है, चलना, मूवमेंट करना। पहला स्टेप उसका मूवमेंट करने का होता है, हाथ पैर चलाना, उठना, वॉक करना, ठीक है। खड़े होने की कोशिश करता है, वो फिर गिर जाता है, फिर खड़े होने की कोशिश करता है, फिर गिर जाता है। तो इस तरीके से जब आप जो है ट्रेनिंग स्टार्ट करते हो अपनी, या हाइपरट्रॉफी है, या जो है आपकी स्ट्रेंथ है, या पावर लिफ्टिंग है, या बॉडी बिल्डिंग की है, या फिर जनरल एक्सरसाइज है, ठीक है, फिटनेस के लिए है, जो भी है, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, वो जो भी एक्सरसाइजेस हैं आपकी, उन सबको स्टार्ट करने से पहले अपना फंक्शनल देखना है आपने। भाई फ्लेक्सिबिलिटी कितनी है बॉडी के अंदर, कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ कितनी है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि हल्का सा भी चलते हो आपकी सांस फूल जाती है, ठीक है। जो जॉइंट्स हैं उसकी रेंज ऑफ मोशन क्या है, मतलब वो कितनी है आपकी, 90 डिग्री तक है या नहीं है, ठीक। शोल्डर की, बहुत से लोगों की रेंज ऑफ मोशन सिर्फ इतनी होती है, अगर आप उनको दीवार से टच करोगे तो इतना पूरा करने के लिए उनको बैक की सपोर्ट लेनी पड़ती है उनको, मतलब इतना भी इनका जो है रोटेटर कफ मसल जो है फ्लेक्सिबल नहीं है, ताकि वो पूरा टच कर सके, या कुछ का तो हाथ ही नहीं जा पाता पीछे तक। तो ये सारी चीजें हैं। कुछ जो है अपने टोस को टच नहीं कर पाते, हैमस्ट्रिंग इतनी ज्यादा टाइट है, या कुछ जो है आजकल का जो लाइफ स्टाइल है वो इतना ज्यादा खराब हो चुका है आपका, कि आप जो है पूरा नीचे नहीं बैठ सकते, समझे। तो इस तरीके से फंक्शनैलिटी जो है लोगों की खराब हो गई। तो सबसे पहले इस चीज पे काम करना है, पहला स्टेप यही होगा। ना तो फैट लॉस, ना वेट लॉस, हाँ वो प्राइमरी गोल है क्लाइंट का, कि वजन ज्यादा है, कम करना है। लेकिन वजन ज्यादा है, उसको कम करने के लिए चाहिए बॉडी के बहुत सारी मूवमेंट्स। अब मूवमेंट ऐसी चाहिए बहुत अच्छी वाली, जब यहाँ का पसीना आप एड़ी तक निकालोगे तब इंसान अपना वजन कम करता है अच्छे से। हल्की फुल्की एक्सरसाइज से वजन कम नहीं होगा, ये समझना आप। और साथ में न्यूट्रिशन तो चलती है, उसकी तो हम बात नहीं कर रहे, खाली ट्रेनिंग की बात करेंगे। तो फंक्शनल इंप्रूव कराने के बाद, यानी कि आप उसको तैयार कर रहे हो ताकि वो अच्छी एक्सरसाइज कर पाए, तो सबसे पहला स्टेप है फंक्शनल। ये चेक कर लेना है क्लाइंट्स का, और इसी को मतलब फिर इंप्रूव करवाना है, ठीक। सेकंड स्टेप्स आता है उनकी फिटनेस का, स्टेप 2। ये फिर आ जाती है उनकी, ये फिर आ जाएगा उनका हेल्थ, ठीक है। अब फंक्शनल तो इंप्रूव है क्लाइंट का, वो भी चेक कर रहे हैं आप। अब आपने करनी है उनकी हेल्थ, मतलब स्टेप 1 फंक्शनैलिटी, फंक्शनैलिटी से कन्वर्ट करना है उनको हेल्थ में। मतलब फंक्शन अच्छे हो गए, स्क्वाट आ रहा है, बेसिक स्क्वाट, पुशअप्स लग हो रहे हैं उनके, कार्डियोवैस्कुलर एक्सरसाइज भी हल्की हल्की इंप्रूव हो गई है एरोबिक एक्सरसाइज करके, ठीक है। और हल्का हल्का वेट भी उठाने लगे हैं वो, चलने भी लगे हैं, ब्रीदिंग नॉर्मल हो गई है, ठीक। तो मतलब कि जो जॉइंट्स की रेंज ऑफ मोशन है वो भी इंक्रीज हो गई अच्छी, बॉडी पोस्चर भी ठीक हो रहा है। अब जो है क्या चीज अच्छी हो रही है उनकी, किस चीज पे इंप्रूवमेंट आ रहा है, हेल्थ पे। अब हेल्थ अच्छी हो रही है, जब आप फंक्शनल इंप्रूव करोगे तो उनकी हेल्थ अच्छी होगी। तो हेल्थ में यानी कि आप वैसे शुरू में असेसमेंट करोगे उनका, तो देखा जाएगा जैसे किसी की नी में प्रॉब्लम है, घुटने के अंदर, या फिर किसी की लोअर बैक में प्रॉब्लम है, ठीक है, या किसी का मान लो बॉडी पोस्चर खराब है, तो किस चीज की प्रॉब्लम, उनकी हेल्थ खराब है, सिंपल सी चीज है। भाई बॉडी पोस्चर खराब है, आगे की तरफ नेक फॉरवर्ड है उनकी, राउंड शोल्डर है, या मतलब उनको काइफोसिस है, लोडोसिस है, या जो है उनके लोअर बैक में ही इंजरी है। तो लोअर बैक में इंजरी होती क्यों है, क्या रीजन है लोअर बैक की इंजरी के, तो यानी हेल्थ खराब है उस इंसान की। तो लोअर बैक में जो इंजरी है वो इसलिए है क्योंकि उसकी जो बॉडी पोस्चर है वो खराब है एक तो। सबसे पहला जो रीजन आता है वो आता है बॉडी पोस्चर का। बॉडी पोस्चर ही इतना खराब है कि 10-10 घंटे आप एक ही पोजीशन में बैठे हो,
तो सारी मसल जो है पीछे की वो आपकी कमजोर हो गई। ठीक है, आगे की मसल्स कमजोर हो गई, सॉरी पीछे की मसल टाइट हो गई सारी की सारी जितनी भी हैं, क्योंकि फ्लैक्शन में बैठे हुए हो आप। ठीक है, तो अब क्या करना है? अब अब क्या करना है तुम्हें? लोअर बैक की प्रॉब्लम ठीक करने से पहले, मतलब वो भी ठीक है, प्राइमरी बहुत ज्यादा पेन हो रहा है तो जो है कुछ रिहैबिलिटेशन की एक्सरसाइज करवाओगे। ठीक है, उसके साथ साथ जो उनका मतलब बेसिक्स है, यानी कि जो पीछे के मसल्स होते हैं आपके रेक्टर स्पाइन है, मल्टीफाइडस, उनको ठीक कराना है, उनकी स्ट्रेंथ एंड बढ़ानी है। ठीक है, कोर की एक्सरसाइज करवानी है, मसल्स बैक मसल्स की फ्लेक्सिबिलिटी सही करनी है। स्टिफ हो गई है मसल, बैठे हुए बहुत ज्यादा टाइट हो गई है। ठीक, तो वो जब रिलैक्स होगी तो जो नर्व है उन नीचे से जो है मतलब आपकी काम कर रही है, वो भी रिलैक्स होगी। कुछ लोगों का क्या है ना, वर्टिब्रा के अंदर ही मतलब जॉइंट्स के अंदर ही प्रॉब्लम नहीं होती, उनकी मसल इतनी ज्यादा स्टिफ हो जाती है कि मसल टाइटनेस की वजह से जो नीचे अंदर नर्व होती है वो पिंच होती है। ये जैसे पिंच हो रही है, तो जब वो दबेगी वहां से तो उसमें पेन होगा, और नर्व तो कहीं कहीं तक भी जा रही है आपकी पूरी बॉडी में। तो इसलिए अगर मसल्स पे काम करोगे आप, उनकी फ्लेक्सिबिलिटी स्ट्रेचिंग अच्छे से मतलब रिलैक्स करोगे, तो वो नर्व फ्री होगी, तो वो पेन भी वो कम होगा। ये रीजन भी है, डिस्क भी आपकी बाहर आ जाती है, वो रीजन भी है। तो पहला स्टेप तो यही होता है, ध्यान नहीं देते, हल्के 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 चीजें जो है फिर ज्यादा हो जाती हैं। ठीक है, तो फिर सेकंड उनकी हेल्थ इंप्रूव हो जाएगी। तो मतलब फंक्शनल से आपको हेल्थ में कन्वर्ट करना है उस क्लाइंट को। अब ऐसा नहीं है ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, ठीक है, और तुमने आते ही ट्रेडमिल पे जो है भागो, तो हार्ट अटैक तो आएगा ही। और ऐसे ही आता है लोगों को। जिम जिम बदनाम कर रखे हैं लोगों ने, जिम की वजह से प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम जिम की नहीं है, जिम तो एक जगह है, जैसे कि ये क्लास है, कोचिंग सेंटर है, ऐसी जिम एक एक नाम ही तो है जिम। पुशअप चाहे तुम जिम के अंदर लगा लो चाहे ग्राउंड में लगा लो, तो अगर ग्राउंड में पुशअप लगाते हुए रनिंग करते हुए हार्ट अटैक आ जाए तो लोग ग्राउंड जाना बंद कर दें। ठीक है, तो प्रॉब्लम समझो ना, तुम्हें ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, अच्छी खासी हार्ट की प्रॉब्लम है, और तुम ट्रेडमिल पर भाग रहे हो, तुम्हारे दिमाग में एक ही चीज है, वजन कम करना है बस। तुम मरने के काम तो खुद ही हो रहे हैं तुम्हारे। ठीक, तो इस तरीके से चीजों को समझना है। तीसरा स्टेप जो आएगा, अब इसकी लाइन का फंक्शनल भी अच्छा हो गया, हेल्थ भी अच्छी हो गई। अब जो है इनको आप कन्वर्ट करोगे 3 स्टेप्स में, फिटनेस में। समझे मेरी बात? बहुत सिंपल चीज है, फंक्शनल ठीक है, हेल्थ ठीक हो गई, तो फिटनेस में आना ही है। मतलब अब जो है वो हर तरह की एक्सरसाइज परफॉर्म कर पा रहे हैं। ठीक है, तो फिटनेस अच्छी होगी। फिटनेस में जो है आपके जो है 95% लोग बस यहीं तक रहते हैं आपके। चौथा स्टेप जो आता है ना, वो आपका आता है परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस में ना एथलीट आ ज्यादा आते हैं, जनरली किसी को मतलब बहुत ज्यादा अच्छी से ट्रेनिंग करनी है। ठीक है, तो यहाँ तक तो जनरल लोग जाते ही नहीं, बस ये 3 स्टेप तक तो जनरली मतलब जाते हैं, यहाँ तक तो लेके जाना ही है। फिटनेस अच्छी हो जाएगी तो वो अच्छे से एक्सरसाइज कर कर पाते हैं। इस लेवल के बाद जो है फिर फैट लॉस होना स्टार्ट होता है। मैं मतलब वेट लॉस तो नहीं लिखूंगा मैं, फैट लॉस या फिर मसल बिल्डिंग। तो दो गोल है ना इंसान के, एक को बॉडी बनानी है और एक को फैट लॉस करना है। तो क्या ये आते ही उसका हो जाएगा? ठीक है, उसने तो बोल दिया भाई मुझे फैट लॉस करना है या मसल बिल्डिंग करनी है, या मेरी बॉडी बनवा दो या मेरा वजन कम करवा दो। ठीक है, तो क्या आप आते ही ये करवा दोगे पहले पहले महीने से? नहीं करवा सकते। भाई आपने अपने हिसाब से ट्रेनिंग तो करनी है। कोई भी डॉक्टर है, मान लो किसी को मान लीजिए कोई बीमारी है, कुछ भी बीमारी हो सकती है, और वो पेशेंट आके डॉक्टर से कहे कि भाई मेरी ये बीमारी खत्म कर दो, तो ऐसे थोड़ी ना होगा। डॉक्टर्स के अपने कुछ रूल्स होते हैं, कुछ चेकअप्स होते हैं, उसके हिसाब से वो दवाई देते हैं उनको। मान लो कि किसी की सर्जरी होनी है, ठीक, आपने बोल दिया आगे भाई मेरी सर्जरी कर दो, मेरा पैर काट दो, नीचे से मतलब सड़ रहा है नीचे से। अब जो है कंडीशन ऐसी कि पैर कटना ही है, पैर कटेगा, या कोई भी प्रॉब्लम है कि पैर काटोगे आप तब वो चीज ठीक होगी। ठीक, तो क्या डॉक्टर पैर काट देगा एकदम? नहीं। क्यों नहीं काट सकते? क्योंकि उसको डायबिटीज है। अब डायबिटीज में तो, और डायबिटीज की भी जो मतलब नंबर है वो ज्यादा है।
अच्छी वाली हो रही है उसको। तो डायबिटीज में तो आप एक कट भी नहीं लगा सकते, तो हील करना मुश्किल हो जाता है फिर। तो डॉक्टर का काम क्या है, सर्जरी करना या फिर पहले डायबिटीज को नॉर्मल करना? डायबिटीज को नॉर्मल करना, उसको नॉर्मल करने के बाद ही वो मतलब जो है फिर जो है उनकी सर्जरी करेगा, चाहे वो अंदर की है चाहे बाहर की है। उससे पहले नहीं कर सकते डॉक्टर। और ऐसे बहुत सारे लोग देखे भी होंगे आपने। पहले रिपोर्ट नॉर्मल होगी ना, तब जाके जो है फिर एक्शन लिया जाता है। पूरा का पूरा फार्मूला आपका यही है इसमें भी। सबसे पहले उसकी फंक्शनल ठीक होगी, फिर उसकी हेल्थ ठीक होगी, उसके बाद वो फिटनेस में आएगा, यहां से स्टार्ट होगा होगी उनकी फैट लॉस और मसल बिल्डिंग की जर्नी। यहां से वो स्टार्ट करेंगे अपना, कि भाई हाँ, अब हमें जो एक्सरसाइज करनी है अच्छी, अब हम फिटनेस में हैं, अब हम भाग भी सकते हैं, वेट भी लिफ्ट कर सकते हैं, और भी बहुत सारी अच्छी अच्छी ट्रेनिंग कर सकते हैं, एक्सरसाइज परफॉर्म कर सकते हैं। तो अब हमारा फैट लॉस होगा अच्छे से। तो यहां तक आपको लेके जाना है। अच्छा, ये ऐसा भी हो सकता है कुछ क्लाइंट जो है यहाँ इस नंबर पे भी आपको मिल सकते हैं। भाई बहुत कोई स्पोर्ट्स खेलते हैं, मान लो बहुत अच्छा स्पोर्ट्स है उनका, या उन्होंने कभी पहले ट्रेनिंग की हो, उनका लाइफ स्टाइल अच्छा है, तो जरूरी नहीं है कि जबरदस्ती उनको फंक्शन में ही डालना है। चेक कर लेने हैं पहले, वो चेक असेसमेंट होते हैं कुछ, या फिर इन क्लाइंट्स की जो है रिपोर्ट बता देती है आपको, भाई किसी से पुशअप नहीं लग रहा है अच्छे से, तो बेंच प्रेस लगवाने का कोई फायदा नहीं है, पहले उसे पुशअप लगवाओ। और जब वो 20 30 40 पुशअप लगा ले, यानी 20 30 भी ना लगे, 15 20 भी लग जाए, तब उसे बेंच प्रेस करवाओ। सिंपल, मतलब एकदम से मतलब वो तरीका है ये। बॉडी वेट एक्सरसाइज ज्यादा करवानी है आपको, उसके बाद जो है उनको लेके जाना है नेक्स्ट लेवल पे। ठीक है। फिर परफॉर्मेंस आ जाता है, भाई परफॉर्मेंस एथलीट के ऊपर है, बॉडी बिल्डर है, परफॉर्मेंस ट्रेनिंग होती है उनकी, पावर लिफ्टर है,